हरिओम। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे हम योग और आयुर्वेदा के द्वारा इस समस्या को कैसे खत्म कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज हो रही है, हार्ट अटैक भी आ जाता है, आपको हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है। और उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या पता चलता है हमें कि कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो तरीके का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल की तो जरूरत होती है हमारी बॉडी को, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी नलिकाएं जाम हो जाती हैं। पूरी तरह से हार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो जाना बंद हो जाता है, रुक जाता है, जिससे कि हार्ट हमारा ब्लॉक्ड हो जाता है। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो है LDL और जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो है HDL। तो हमारी बॉडी को HDL एक बैलेंस्ड मात्रा में चाहिए, लेकिन LDL जब बढ़ने लग जाता है तो समझ लीजिए कि ये सिम्टम्स हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अगर हमारा LDL बढ़ने लग जाता है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है तो हमें बहुत ज्यादा थकान होने लग जाएगी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाएगी, हमारी इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाएगा। हम थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो हम इतना जल्दी थक जाएंगे कि अभी लगेगा कि कितना सारा काम हमने कर लिया। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने लग जाएंगे, हमारे हाथ पैरों में बहुत ज्यादा पेन आने लग जाएगा, बॉडी में पेन आने लग जाएगा, शरीर सूखने लग जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल हम किस तरीके से योग द्वारा खत्म कर सकते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सूर्य नमस्कार, अगर आप लोग एवरीडे सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन अगर 51 काउंट सूर्य नमस्कार एवरीडे कर लेंगे आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं आएगी। आपकी नसों में कभी भी ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा नहीं, आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार को करके देख लेंगे कि जो सूर्य नमस्कार हठ योग का हम करते हैं वो प्रॉपर किस तरीके से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रंट मैट पे आते हुए सम स्थिति, प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासन, उत्तानासन, आसु संचालन, पर्वत आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, आसु संचालन, उत्तानासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। तो ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार हठ योग का। आपको ऐसे शुरुआत करना है, जब आप बिगनर है ना, आप सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 सूर्य नमस्कार से शुरू करिए, एवरीडे करिए। 1 वीक के अंदर धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्टैमिना इंप्रूव हो जाएगा और देन आप इसको कम से कम एवरीडे 2-2 आसन बढ़ाते जाइए, 2-2 सूर्य नमस्कार बढ़ाते जाइए। ठीक है, हर 10 दिन में आपका स्टैमिना इतना ज्यादा इंप्रूव होगा कि आप 10-10 ऐड ऑन करते चले जाएंगे। पहले 11 तक की काउंटिंग लीजिए, 15 दिन तक 11 काउंटिंग कंप्लीट कीजिए, फिर आप इसको 21 कर दीजिए, फिर 31, फिर 41, फिर 51, ऐसे काउंटिंग बढ़ाते जाइए। जिस दिन आप लोग 108 सूर्य नमस्कार करने लग गए, आप तो ये ही समझ लेना कि आपकी बॉडी में
किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं बचेगी। आप नेचुरल तरीके से क्योर हो जाएंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, देन चलते हैं हम अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा गोमुख आसन। इसके लिए इस तरीके से मैं साइड पोजीशन पे दिखा देती हूँ। बैठेंगे, एक के ऊपर एक, पैर को बराबर से करते हुए अपने हाथों को ऊपर से ले जाते हुए एक हाथ पीछे से लाते हुए फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, देन होल्ड 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, देन छोड़ते हुए पैरों की पोजीशन बदलेंगे। अभी ये पैर हमारा ऊपर था, अभी ये पैर हमारा नीचे जा रहा है। देन ये पैर, हाथ अभी तक हमारा ऊपर था, अब ये हाथ हमारा ऊपर होगा। फिंगर्स इंटरलॉक, बॉडी अपवर्ड साइड रखते हुए होल्ड 30 सेकेंड, देन रिलैक्स। देन इसी में हम चलते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन आपके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं आपकी स्पाइन में लेंथ आती है, पूरी तरीके से आपकी बॉडी में खिंचाव आता है अपर से लोअर बॉडी तक, जिससे कि आपकी नसों में, जहां भी नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा अधिक जमा पड़ा है, जिसकी वजह से हार्ट तक जाने वाली नलिकाओं का रास्ता ब्लॉक है, वो पूरी तरह से ओपन होने लग जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। दंडासन में फर्स्टली बैठेंगे, हाथों को ऊपर करते हुए अपवर्ड साइड चेस्ट एंड नेक रहेंगे, डाउन जाते हुए धीरे धीरे लेंथ देंगे स्पाइन को। जब तक चेस्ट हमारे नी से टच नहीं होंगे हम अपनी हेड को डाउन नहीं करेंगे। जब हमारे चेस्ट नी से टच हो जाएंगे तब हम अपने हेड को डाउन करेंगे। तो ये हमारा होता है पश्चिमोत्तानासन। तो अब जो हमारा अगला आसन है वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन तो मैं क्या ही बोलूं, कितना अच्छा आसन है। जब मंडूक आसन हम करते हैं हमारी जितनी भी नलियों में कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ हो वो पूरी तरह से ब्लॉकेज खुलने लग जाती है, हार्ट हमारा हेल्दी होने लग जाता है। हमारी बॉडी में कहीं भी गैस हो रही है, जलन की प्रॉब्लम हो रही है, हमें पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, ये सभी इंप्रूव होने लग जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें मंडूक आसन। एक लंबी गहरी सांस लेनी है, पूरी सांस बाहर निकाल के बाहर ही होल्ड कर देनी है। हाथों को इस पोजीशन में बनाते हुए नाभि के पास प्रेस करना है, देन बाहरी सांस को होल्ड करते हुए डाउन जाएंगे और जितनी सांस रोक पाने की कैपेसिटी है आप यहां पे खुद को होल्ड करेंगे। देन जब लगता है इससे ज्यादा सांस नहीं रोक सकते हैं तो बैक आएंगे और पूरी सांस को ले लेंगे। मैं एक बार साइड पोजीशन से भी दिखा देती हूं जिससे कि आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से बैठेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेके सारी सांस बाहर निकालकर होल्ड करेंगे, नाभि में प्रेस करते हुए होल्ड,
देन बैक आते हुए, हाथ हटाते हुए सारी श्वास अंदर ले लेंगे। तो ये हो गया आपका मंडूकासन। मंडूकासन के बाद आपको करना है मरकटासन। मरकटासन आपके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। मतलब आप सोच नहीं सकते, जब आप ट्विस्टिंग करते हैं मरकटासन की, आपकी पूरी कमर, अपर बॉडी अच्छे से ट्विस्ट होती है। उस वक्त आपका जो एलडीएल का लेवल है, कितना भी ज्यादा बढ़ा हो, वो धीरे 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 कंट्रोल होने लगता है। गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होने लगता है, और साथ ही साथ कितनी भी ब्लॉकेज हार्ट की नलियों में आ गई हो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो धीरे धीरे ओपन होने लग जाती है। तो इस तरीके से आपको लेट जाना है और दोनों पैरों के बीच में इतना गैप करेंगे, हाथ फैला लेंगे सामने चेस्ट के। देन दोनों नी जमीन में टच होंगे, अपर बॉडी अपोजिट जाएगी। देन सेम प्रैक्टिस अपोजिट साइड। इसको भी कम से कम आपको 10 लेफ्ट एंड 10 राइट साइड करने हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, करके देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो आपके बेली फैट को भी खत्म करने वाली हैं। एक साथ आपको डबल डबल फायदे मिलने वाले हैं। देन इसी में पैर फैला लेंगे, एक पैर उठाते हुए अपोजिट लेके आते हुए इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे 10 काउंट, देन छोड़ेंगे। सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से भी करेंगे हम। इस तरीके से उठाएंगे और अपोजिट साइड लेकर जाएंगे। होल्ड 10 काउंट, देन बैक। अपनी मैट पे आ जाएंगे, क्योंकि यहां वॉल की वजह से ये पैर पूरा नीचे नहीं जा पा रहा था। देन इतना करने के बाद आपको पवन मुक्त आसन जरूर करना है। इस तरीके से पैरों को खींचते हुए, चिन को अपने नी से लगाते हुए होल्ड करना है जितनी कैपेसिटी है। इसके बाद आराम से छोड़ देना है। फिर से होल्ड, फिर से छोड़ देना है। ऐसा कम से कम आपको 4 से 5 बार दोहराना है। यकीन मानिए ये जो प्रैक्टिस मैंने बताई है, अगर कर लेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसके बाद जब सारी प्रैक्टिसेस हो जाएंगी, पूरी तरीके से पैरों को खोल लेंगे, एक दूसरे से दूर रखते हुए हाथों को ऊपर आसमान की तरफ हथेलियां करते हुए ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद करेंगे और शवासन में खो जाएंगे। पूरी तरह से शिथिल छोड़ देंगे शरीर को, पूरी तरह से जैसे शरीर मृत अवस्था में होता है, बस वैसा ही छोड़ देंगे और अपनी श्वासों की गति पे खो जाएंगे। तो यहां पर ये सारी बातें हो गई हैं आसन के लिए। अब हम बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर, क्योंकि योग तो प्राणायाम के बिना अधूरा है। अगर आप लोग भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम एवरीडे कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। कैसी भी ब्लॉकेज होगी आपके अंदर, कैसी भी नसों की ब्लॉकेज होगी, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। जो आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा और आपका हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करनी है। भस्त्रिका कैसे करना है? कम से कम 100 बार।
बीच में चाहें तो आप ब्रेक ले लीजिए, फिर कीजिए, लेकिन कम से कम 100 बार। कपालभाति कैसे करनी है? ओनली कपालभाति में ब्रीद एक्सेल होती है, इनहेल नहीं होती है। इतना तो आप सबको पता चल चुका होगा। मेरे इतने सारे सेशन आते हैं, लाइव भी आती हूँ और वीडियो भी आप लोगों को देती हूँ, तो आप लोगों को इतना तो पता चल चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये कपालभाति करने से आपकी कैसी भी ब्लॉकेज होगी बॉडी में, कितना भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल एलडीएल का बढ़ा हुआ होगा, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, जिनको भी हार्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यू है, हाई बीपी की सीवियर प्रॉब्लम है, वो कपालभाति नहीं करेंगे। ठीक है, देन करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट हैंड से ज्ञान ध्यान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा, देन कम से कम 15 से 20 मिनट तक करना है। अगर आप लोगों को इन प्राणायाम में कोई भी डाउट है तो पूरे बहुत ही डिटेल्ड में इनके सिंगल वीडियो सभी प्राणायाम के मेरे चैनल में मैंने डाल रखे हैं। आप चाहें तो वहां पे जाकर एक बार वो सेपरेट प्राणायाम्स के वीडियो आप देख सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर मैं इसी कोलेस्ट्रॉल के सेशन में डायरेक्ट बताने लग जाऊंगी प्राणायाम को भी डिटेल में, तो सेशन बहुत लंबा खिंच जाएगा, है ना। अब चलते हैं आयुर्वेदा की तरफ। आयुर्वेदा की प्रैक्टिसेस अगर आप लोग फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन की छाल सबको पता है। अगर आप लोग अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पीते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कितना भी बढ़ा हुआ हो, कितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल हो, वो धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जाएगा। एलडीएल का लेवल पूरा नॉर्मल हो जाएगा। एचडीएल आपके बॉडी में बैलेंस्ड हो जाएगा। हार्ट की कैसी भी ब्लॉकेज होगी वो धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। लौकी तो बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए अमृत है। ठीक है, आपको क्या करना है, लौकी का जूस पीना है सुबह खाली पेट। लौकी के जूस में नींबू मिक्स कर लीजिए, काली मिर्च मिक्स कर दीजिए, काला नमक, और खाली पेट पीजिए। कितना भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ हो, या फिर हार्ट में कैसी भी ब्लॉकेज आई हो, पूरी तरह से वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लौकी का सूप पीजिए। लौकी रात की डिनर में तो सिर्फ आप लौकी को ही आजमा लीजिए। गाय के घी में, आधे चम्मच घी में पूरी लौकी अच्छे से पकानी है और उसमें सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च डालनी है और ढेर सारा धनिया पत्ता डाल लीजिए। बहुत टेस्टी हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसी से डिनर करना है। रात के खाने में सिर्फ लौकी से पेट भरना है। आपको और टेस्टी बनाना है, उसमें थोड़ा सा दही ऐड ऑन कर लीजिए। बस इतनी सी प्रैक्टिस अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आपका हार्ट ब्लॉकेज कैसा भी होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको कैसी भी नसों की समस्या आ रही होगी, आपको कैसा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद एक और रेमेडी आयुर्वेदा की बताऊंगी, बहुत ही अच्छी है। अगर कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अदरक, लहसुन, आंवला, तीनों का रस निकालना है, थोड़ी सी हल्दी ऐड करना है और साथ ही साथ उसमें आपको शहद ऐड ऑन करनी है और उसको ले लेना है एवरी डे। बस इतनी सी प्रैक्टिस करनी और अब आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से ठीक हो चुका है। आपको सात्विक भोजन लेना है, उबला हुआ खाना खाना है, तेल मसाला मिर्च का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। और कुछ फल ऐसे होते हैं जो अमृत की तरह होते हैं हमारे लिए, एवोकाडो, सेब, नाशपाती, ये ऐसे फल है ना कि अगर खाते हैं आप लोग एवरी डे तो आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी नसें भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हरिओम। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।